पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को लेकर के अब तक तय नहीं कर पाया, फैसला नहीं ले पाया है कि वो T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले गए नहीं। उन्होंने ये पूरा मुद्दा शुरू किया क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है, आईसीसी ने उनकी शर्तें नहीं मानी, बांग्लादेश हट गया और तमाम तरीके की बातें, विवाद, सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान भले ये कह रहा हो कि फैसला लेने में अभी समय है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। ये साफ होता हुआ दिख रहा है कि शायद पाकिस्तान में फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं है कि वो T20 वर्ल्ड कप को बांग्लादेश की तरह बायकॉट कर सके। क्यों हम ये बात कह रहे हैं, मेरे साथी सुकांत है, वो बताएंगे। सुकांत, पिछले कुछ दिनों से पहले बांग्लादेश को लेकर के लगातार चर्चा रही, वो आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद पाकिस्तान, क्योंकि वो बेगानी शादी में दीवाना टाइप्स वाली चीजें उसने की और कहा कि बांग्लादेश को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ये भी कहा गया, मोहसिन नकवी ने भी काफी सारी चीज आकर के बोली कि मैंने इससे मीटिंग कर ली, उससे मीटिंग कर ली। हुआ क्या और फिलहाल क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं टेलीकॉम एशिया.नेट की रिपोर्ट है और उसके अनुसार जो बातें समझ आ रही हैं उसमें एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि उन्होंने टिकट्स ज़रूर करा लिए हैं। यानी कोलंबो वो ट्रैवल कर रहे हैं और मंडे को ट्रैवल करेंगे। यानी हो सकता है कि 2 तारीख को वो ट्रैवल करें और 2 तारीख को ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्लियर भी करेगा। तो एक तरफ तो 2 तारीख का टिकट बना हुआ है कोलंबो का और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस दिन क्लियर करेंगे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं टूर्नामेंट में। और ये जो जानकारी मिली है उसमें ये भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलियन टीम अभी जो खेलने जा रही है उनके साथ ही पाकिस्तान टीम कोलंबो ट्रैवल कर रही है और एयर कोलंबो की एयर लंका की वो फ़्लाइट है जिसमें वो बुकिंग हो चुकी है और उनके पास पूरी डिटेल थी। और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इसके अलावा भी जो बातचीत हुई है वो भी बहुत एक तरीके से क्लियर मैसेज है। टिकट के साथ साथ एक और चीज़ है कि टीम भी तो अनाउंस कर ही चुके हैं ना कि अगर उनको इतनी ज़्यादा परेशानी थी, आप पूरा बाकायदा आपने पूरा अपना स्क्वाड अनाउंस किया, सब कुछ किया है, तो 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई कि भाई आपने टीम भी अनाउंस कर दी है और आपने जो टिकट है वो भी आपके बुक है। ये मीटिंग का दौर क्या है, किससे किसकी मीटिंग चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, जैसा आपने बोला कि टीम अनाउंस कर दी, उस समय एक मैसेज भी लेकिन दिया था कि टीम अनाउंस करते वक्त जो टीम मैनेजर थे वो बोल रहे थे कि ये टीम हम अनाउंस जरूर कर रहे हैं लेकिन फैसला इसमें सरकार को ही लेना है। तो कल कुल मिलाकर के वो जो बात थी ना कि टीम अनाउंस करने की, वो तो उन्होंने उस समय ये चीज़ स्पष्ट की थी। लेकिन जो बैक ऑफ द ग्राउंड जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मिनिस्टर हैं और पीसीबी के जो चेयरमैन हैं यानी मोहसिन नकवी साहब, वो उनकी मुलाकात वहाँ के पीएम से जो शहबाज शरीफ है उनसे मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में पीएम ने कहा ठीक है आप बांग्लादेश का सपोर्ट करना चाहते हैं, ये रुख सही है, लेकिन आप अभी हम ये रिपरकशन नहीं झेल सकते, जो फाइनेंशियल रिपरकशन इसके बाद होगा आप जब बॉयकॉट करोगे टूर्नामेंट, तो आप बॉयकॉट नहीं करो। एक तरीके से उनकी ये बातचीत हो चुकी है लेकिन एक ऑफिशियल मीटिंग कराना, फिर उसको ये करना, ऑफिशियल माहौल बनाया जा रहा है कि 30 तारीख को मीटिंग होगी, फिर उसके बाद हम ये क्लियर करेंगे और 2 तारीख को भी ये मीटिंग हो सकती है। 30 या 2 में से कोई एक डेट उन्होंने पिछले ट्वीट में मोहसिन नकवी साहब ने लिखा था। लेकिन जो एक बात इंटरनल उस रिपोर्ट में आ रही है उसमें यह साफ है कि उन्होंने सिर्फ पीएम से बात नहीं की है, उसमें यह भी दावा किया गया है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से भी बात हुई है और इवन जो पुराने जैसे रमीज राजा थे, हाँ पूर्व क्रिकेटर थे रमीज राजा, या फिर नजम सेठी जो थे, जो मतलब पीसीबी के जो पूर्व चेयरमैन दोनों थे, उन दोनों से भी इनकी बातचीत हो चुकी है और उन दोनों ने भी ये स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना चाहिए और बॉयकॉट का ख्याल दूर कर देना चाहिए। मतलब ये उनकी इंटरनली ये सारी बातचीत हो चुकी है। और मैं एक और बात मैं बताऊंगा रिया कि उस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि जो खिलाड़ी हैं उनको भी ये मैसेज बहुत क्लियर जा चुका है कि आप बस ये मत सोचो कि आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे, आप तैयारी करो क्योंकि आपके लिए ये मैसेज क्लियर है कि आप टूर्नामेंट में जा रहे हो। मतलब पीछे की कहानी कुछ और है, सामने वो जो बात है ना कि हम बस बांग्लादेश की तरह हैं, वो दिखाने की कोशिश कुछ और है। पाकिस्तान को हटने का काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भी हो सकता है। सबसे बड़ा तो ये कि जिसके लिए वो स्टैंड ले रहा है हो सकता है वही इसको वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर दे। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो फिर आईसीसी के पास एक ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान को बांग्लादेश से रिप्लेस करे। और क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं, अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल पहुँचता है तो भी वो मैचेस श्रीलंका में ही होने हैं। तो इस तरीके से बांग्लादेश की जो बेसिक शर्त थी कि वो भारत नहीं आना चाहते लेकिन वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, वो पूरी हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तान अगर हटता भी है तो उसका फायदा उसी टीम को मिलेगा जिसके लिए वो स्टैंड ले रहा है। लेकिन कुछ और चीज और प्लान भी था पाकिस्तान का कि वो क्या क्या करना चाहता है, क्या उनके ऊपर अगर वो बायकॉट करते हैं जुर्माना लगेगा, क्या कुछ हो सकता है उनके साथ? देखिए, आईसीसी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया था और जो रिपोर्ट्स आई थी उस समय वो ये थे कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सैंक्शंस लगेंगे, उसके अलावा कोई भी बायलैटरल टूर्नामेंट खेलने के लिए किसी भी देश को एनओसी नहीं मिलेगी। यानी कि सारे बायलैटरल टूर्नामेंट भूल जाइए,
पीसीबी में कोई भी टीम आकर के पीएसएल में कोई भी टीम आकर के मतलब कोई भी बाहरी खिलाड़ी आकर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको एनओसी नहीं दी जाएगी। यानी कि पीएसएल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स बच जाएंगे और पीएसएल का स्तर फिर उसके बाद क्या होगा वो हमें समझ आता है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसके अलावा ये सैंक्शंस कितने समय के लिए लगेगा ये भी निर्धारित नहीं है। तो मतलब ये सैंक्शंस हो सकता है कई सालों तक लगे और जो रिपरकशन होगा सिर्फ इस टूर्नामेंट के फीस का मामला नहीं है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सारी मांगें पूरी हो चुकी थी। तो आप बीच में वो चौधरी बनने की कोशिश ना करें कि आप जो है बहुत बड़े वो हैं कि हम गलत होते नहीं देख सकते हैं। ऐसा कोई गलत हुआ नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि 14-2 से जब वोटिंग हुई थी तो ऑब्वियसली सबने सब कुछ सुरक्षा का जो मामला था वो उठाने के बाद आईसीसी ने भी आकर के बांग्लादेश को इस बात का आश्वासन दिया था कि भारत में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप ये सोचिए ना कि बीसीबी ने उसके बाद बयान क्या दिया। उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं आईसीसी के फैसले का। सम्मान कौन नहीं कर पा रहा है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सम्मान करने में समस्या है क्योंकि वो आईसीसी को कह रहा है कि आईसीसी का फैसला नहीं, भारत का फैसला है। जबकि 14-2 से वोटिंग में बाकी सारी जितने भी फुल मेंबर नेशन थे उन सब ने वोटिंग अगेंस्ट की थी कि नहीं, इंडिया में कोई थ्रेट नहीं है और जो रिपोर्ट्स आईसीसी की आई हैं हम उनके साथ फॉलो करते हैं कि ठीक है, अगर आईसीसी ने कहा है कि नहीं है तो नहीं है मामला। और सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ये 2 टीमें थी जो मतलब बोर्ड थे जो उन्होंने ये इसका विरोध किया था। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ी बात है रिया, मतलब इंटरनली मैसेज भी कुछ और है। मतलब ये भी क्लियर है कि पार्टिसिपेट करना है। वो सिर्फ जिस तरह से बांग्लादेश ने इस पूरे मुद्दे को इज्जत का मुद्दा बना लिया और वो आखिर तक कहते रहे कि भाई नहीं हम हटेंगे नहीं, सब कुछ चीज़ें कुछ वैसे ही पाकिस्तान कर रहा है कि ज़बरदस्ती फिर से भारत के साथ बीसीसीआई के साथ एक अलग तरीके की लड़ाई मोल लेना चाह रहा है कि भाई भारत के हिसाब से सब कुछ होता है और वो एक मैसेज देना चाह रहा है कि आईसीसी में सब कुछ भारत के हिसाब से चलता है। इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, मैसेज वो किसी और को नहीं बांग्लादेश को देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो अच्छा है कि कम से कम बांग्लादेश हमें सपोर्ट कर देगा। लेकिन जो बांग्लादेश का रुख है, मैं बता दूं रिया, ये बहुत स्पष्ट है। बांग्लादेश इसको भले ही अभी इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन ऑलरेडी उनको बहुत रिपरकशन इसके झेलने पड़ेंगे आगे भी। और ये बात उनको भी रियलाइज़ हो चुकी है कि ठीक है, आपने टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन अब आगे हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसका हमें रिपरकशन झेलना पड़े। तो इसे लेकर के बांग्लादेश का भी रुख बहुत आगे क्लियर होने वाला है। और पाकिस्तान अगर हटेगा तो खुदा न खास्ता पता नहीं, शायद बांग्लादेश तैयार हो जाए रिप्लेस करने के लिए कि हाँ हमारी शर्तें तो मान ली गई हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के उनकी शर्तें बहुत सिंपल थी कि हमें जो है श्रीलंका में खेलना है, और श्रीलंका में खेलना है तो जो चैलेंज आ रहा था वो ये था कि ऑलरेडी वहाँ शेड्यूल्ड है और सारे शेड्यूल को बदलना एक टीम के लिए वो भी बहुत फिजिबल नहीं था। तो उसके हिसाब से बहुत कुछ सोच और फिर अगर जैसे आयरलैंड से उन्होंने रिप्लेस करने का ऑप्शन भी दिया, वहाँ पर अगर पाकिस्तान को कर भी दिया जाता तो भी आयरलैंड को अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल या फाइनल पहुँचता तो उनको भारत आना पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिप्लेसमेंट के बाद उनको वो भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही कारण है कि जो आईसीसी है वो भी खुशी खुशी उनकी मांग लेगी, लेकिन उसके बाद जो पीसीबी के साथ होगा वो उनको पता है कि क्या होगा। इसलिए जो इंटरनल उनके बाकी जितने लोग हैं ना उन्होंने समझा भी दिया है और बुझा भी दिया है। और इसके कारण से अब मैं ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि बहुत दूर है वहाँ से लाहौर, क्योंकि मैचेस होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो सीरीज़ में आने से पहले प्लेयर्स ऑलरेडी 1 महीने का सामान लेकर के, और खैबर पख्तूनख्वा के 2 प्लेयर्स हैं जो अभी मौजूदा टीम में पाकिस्तान की जो अनाउंस टीम है उसमें एक तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, दूसरे फ़खर जमा है। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ऑलरेडी अपना 1 महीने का सामान लेकर के लाहौर पहुंचे हैं इस जो टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है वहाँ पे उसके लिए। तो इसका मतलब ये भी तय है कि प्लेयर्स को भी जानते हैं कि हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब ड्रामाबाजी जो है वो पाकिस्तान बस करता रहा और बैकग्राउंड में सबको सब कुछ पता चल गया है। तो कुल मिलाकर के जो वो सांत्वना दिखाने की कोशिश है बांग्लादेश को, वो एक दिखावा था बस, और ये छलावा था जो उनके साथ किया गया है और कुछ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान को कोई इमोशन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने लिए सोचेंगे और वो अपने लिए आगे भी सोचेंगे। वो बस ड्रामा था इसलिए क्योंकि उनको ये था कि हमारा जो है ना वो साख कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हम दिखा रहे हैं कि हम बाकी सब एक तरफ हैं तो हम सिर्फ विरोध कर सकते हैं, हम इसका जो है आईसीसी का इस चीज़ की आलोचना करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रख के पाकिस्तान बीसीसीआई पे चलाना चाह रहा है और इसका फायदा उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आईसीसी इस बात को लेकर के बहुत सख्त है कि अगर आप उसके टूर्नामेंट्स को बाइकआउट करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। ये खामियाजा आपको आर्थिक तौर पर भी भुगतना होगा, ये खामियाजा आपको खेल के जरिए भी भुगतना होगा, क्योंकि टीमें नहीं आएंगी, खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान का ये जो भी उनके अंदर चल रहा था कि भाई हम दिखा देंगे, ये कर देंगे,
वो कर देंगे, वो काम आने वाला है नहीं। और घूम फिर के पाकिस्तान वही करेगा जो हमेशा करता आया है, यू टर्न लेगा और T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उसका श्रीलंका जाना लगभग आप तय ही मान के चलिए, क्योंकि ये सब सिर्फ ड्रामा है। लेकिन क्या कुछ होता है आगे इस वर्ल्ड कप में और तमाम तरीके की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ में सुकांत, कैमरे के पीछे आलोक, और आप खेल जगह से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललंडा स्पोर्ट्स।